गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है, नूर जहाँ से इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट्स, यानी जहांगीर के कोर्ट में नूर जहाँ का क्या प्रभाव था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके आगे कुछ और पैराग्राफ है, जैसे कि उसके नीचे वाले जो 2 पैराग्राफ है, अकबर्स नोबल कमांडर्स, इनको हम लोग पढ़ेंगे। वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सिकरी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को, नूरजहाँ वाले पैराग्राफ को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महरूम निशा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन द 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहाँ। महरूम निशा जो होती हैं 1911 में वो जहांगीर से विवाह कर लेती हैं और उनको एक नए खिताब से नवाजा जाता है जिसका नाम रहता है नूरजहाँ। यानी नूरजहाँ का जो पहले नाम होता है वो क्या होता है? महरूम निशा। सी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्च। नूरजहाँ हमेशा से जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहती हैं। मोनार्च मतलब जो उनका राजपाट होता है, तो राजपाट तो जहांगीर का ही ना है, यानी वो जहांगीर के लिए हमेशा एक वफादार और सपोर्टिव शामिल होती हैं। एज अ मार्क ऑफ द ऑनर, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन bearing his own title on other side, and on the other the inscription struck in the name of the Queen बेगम नूरजहाँ। नूरजहाँ के इस सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उनके स्वयं का खिताब उत्कीर्ण था और दूसरी ओर यह वाक्य की रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। यानी देखिए, एक तरफ उनका स्वयं का खिताब था, जहांगीर का अपना नाम था, और दूसरी तरफ रानी बेगम नूरजहाँ नाम से उनको नवाजा गया था। यानी चांदी के सिक्के पर लिखा गया था कि ये जो सिक्का है वो रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ है, ये उससे सिक्के पर लिखा हुआ था। यानी उनके सम्मान में जहांगीर ने चांदी के ये सिक्के चलवाए थे अपने शासनकाल में। The adjoining documents is an other फरमान of the नूरजहाँ। बाईं और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एक दस्तावेज है जहाँ पर नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया फरमान है, लिखा गया है। The squire is sealed state commandos of her most siblings and elevated the majesty नूरजहाँ पातशाह बेगम। उदांत और महान महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश। ठीक है, इसको उर्दू में लिखा गया है जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये नूरजहाँ का एक फरमान है। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ द शाह जहांगीर सी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, में नूरजहाँ पातशाह बी द लेडी ऑफ हिज एज। गोल मोहर के अनुसार शाहजहाँ जहांगीर के प्रताप से महारानी और चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन जाएं, इस पे लिखा गया है। और हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ऊपर एक टाइटल है दोगमा। दोगमा मतलब क्या होता है, देखते हैं इसको। A statement or one inscription declared as the authority with the expectation that it would be followed without the question। एंड दोगमा का मतलब होता है वो शासन जो कि ऐसी बात जो शासन में चला दिया जाए, ऐसी आशा की जाए कि उसका बिना कोई प्रश्न उठाए उस अधिकार को, उस कथन को फॉलो किया जाए, उसको दोगमा कहा जाता था जहांगीर के शासनकाल में। बैगोत कहा जाता था एन इंडिविजुअल इज टॉलरेंट ऑफ द अनदर पर्सन रिलीजन बिलीफ और द कल्चर। यानी कि जो आंतरिक रूप से दूसरे धर्म और दूसरे समुदाय को फॉलो करे, उसको बैगत कहा जाता था। देखिए, अकबर्स नोबल commanded large armies and had access to the large amount of the revenue while they were loyal, and the empire functioned efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalties to the empire were weakened by the own self-interest। अगर हम बात करें तो जो अकबर हैं, अकबर के जो कमांडर्स हुआ करते, जो अभिजात हुआ करते थे, उनकी बड़ी सेनाओं का संचालन ये किया करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व भी इन कमांडर्स के ऊपर खर्च किया जाता था।
जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो उसके अंत तक कई अभिजातों ने, कई कमांडर्स ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। यानी अब वो 17वीं शताब्दी तक अब वो किसी भी मुग़ल शहंशाह के अंडर में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वो अपना एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। और साम्राज्य के प्रति उनकी जो वफादारी थी उनके अपने निजी हितों के कारण वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, कमज़ोर पड़ गई। While Akbar was at the Fatehpur Sikri during the 1517s, he started discussing the religion with the ulama, brahmanas, jesters, priests who were Roman Catholics। अगर हम बात करें तो जन 1570 ईस्वी तक जो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपने रिलीजन के जो उल्मा, जिसको कहा जाता है, उल्मा का मतलब होता है धर्म को जानने वाले। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साधु और महात्मा हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते हैं हम लोग के कास्ट में, उसी तरह से अकबर के शासनकाल में जो धार्मिक पंडित हुआ करते थे उनको उल्मा कहा जाता था। तो इस तरह से उन्होंने 1570 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार किया और उनसे बात भी की। ब्राह्मण्स दूसरे धर्म, जैन कि अगर हम लोगों ने देखा कि जिस समय अकबर का शासनकाल था उस समय तक बहुत से शासन हमारे भारतवर्ष में आके चले जा चुके थे, जिसकी वजह से अनेकों धर्म, अनेकों समुदाय हमारे भारतवर्ष में बस चुका था। तो ऐसा नहीं था कि अकबर के शासनकाल में सिर्फ उलमाओं का ही बोलबाला था, बल्कि हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों को अकबर ने अपने साम्राज्य में एक स्थान दिया था। तो उन्होंने ब्राह्मणों से भी, जेस्टर जो कि जैन धर्म के गुरु होते हैं उनसे भी, एंड वो जो रोमन कैथलिक यानी कि जो क्रिश्चियन लोगों के अपने धर्म गुरु होते हैं, इन सभी धर्मों को लेकर के अकबर ने अपना एक नवरत्न, अपना एक आधिपत्य स्थापित किया था। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। और ये जो भी धर्म गुरु से डिस्कशन किया करते थे अकबर, उस डिस्कशन का क्या नाम होता था? इबादत खाना। यानी एक बड़ा सा हॉल होता था और उस हॉल में बैठ कर के ये सारे डिस्कशन किए जाते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन। जो अकबर थे वो हर एक धर्म को, जैसे कि आपने देखा कि अकबर ने हर हिंदू धर्म की औरत से भी शादी किया था, तो अकबर जो थे वो हर एक धर्म को सम्मान देते थे और हर एक रीति रिवाज को, सबको मनाने का पूर्ण अवसर भी वो अपने राज्य में दिया करते थे। Akbar's interaction with people to different faiths made him realize that the religion scholars who emphasized ritual and the dogma were often bigoted। तो अकबर का जो जहांगीर ने जिस समय अपने शासनकाल में दोगमा और बायगौत बनाया था, यानी कि उनकी लिखी गई बात ही फरमान है, तो इन शब्द को अकबर ने अपने शासनकाल में हटा दिया, क्योंकि अकबर अपने शासनकाल में सभी धर्म को समान देखते थे, जबकि जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि जो अकबर के पिताजी हैं, उनके शासनकाल में ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो सिर्फ मुग़ल साम्राज्य को ही बढ़ाना चाहते थे। तो इस तरह से जो साम्राज्य था इनका, वो हर एक कल्चर से, हर एक रिचुअल से बंधा हुआ था। Their techniques created division and disharmony amongst the subject। This eventually led Akbar to the ideas of the सुल्ख एक कुल और यूनिवर्सल पीस। तो इस तरह से अकबर ने एक नियम चलाया था जिसका नाम था सुल्ख एक कुल, यानी जिसको अगर हम बात करें तो हिंदी में उसको हम लोग यूनिवर्सल पीस के नाम से जान सकते हैं। इसका मतलब होता है चाहे वो किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जाति का वो इंसान हो, वो हमारे शासनकाल में एक सामाजिक शांति बना करके रहे, ऐसा अकबर का मानना था। और ये जो आइडिया था, दिस आइडिया ऑफ द टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन द पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन इन हिज रियल्म। और ये जो विचार था अकबर के द्वारा किसी दूसरे धर्म समुदाय पर थोपा नहीं गया था। इंस्टेड इट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ द एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। यानी उन्होंने अपने साम्राज्य में एक सम्मान का, एक ऑनेस्टी, न्याय का, ईमानदारी का, शांति का ज़्यादा ही महत्व दिया था। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अगर हम देखें तो एक सार्वभौमिक रूप से यही जो चीज़ होती है पूरे एक शासन सत्ता को चलाने की चीज़ होती है। अबुल फजल, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कैसे आईने अकबरी और अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो वही अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनके पक्के मित्र भी थे, हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ द गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ द सुल्ख एक कुल। उन्हीं अबुल फजल ने अकबर की सहायता की जिससे कि वो अपने शासनकाल में एक विचार चला सके जिसका नाम था सुलह एक कुल, यानी कि एक यूनिवर्सल पीस होकर के चले, कोई किसी धर्म पर दबाव ना हो, किसी धर्म को बुरा ना माना जाए, हर एक धर्म के लोग अकबर के शासनकाल में शांतिपूर्वक रहें, ऐसा अकबर का मानना था।
और इस पीस को चलाने के लिए अबुल फजल ने उनकी पूरी तरह से सहायता भी की थी। दिस प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इसके बाद इस प्रिंसिपल को बनाने के बाद जहांगीर और शाहजहां के द्वारा भी इस पूरे नियम को माना भी गया था और इसको फॉलो किया गया था। ठीक है बच्चों, तो सुलह ए कुल क्या है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप you all were understanding this topic, and if you have any problem then you can message me on my personal WhatsApp number. Okay, bye students.